मैंने पानी पिया। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो भी कुछ ऐसा ही है। चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये हमारे चैप्टर का नाम है जो कि क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है। दूसरी चीज़, मैंने जो पानी पिया, क्या वाटर प्योर है? क्या शुगर सोल्यूशन प्योर है? क्या सॉल्ट वाटर प्योर है? कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग में चीज़ें बहुत सारी हैं। क्या सभी प्योर हैं? नहीं हैं, सभी प्योर नहीं हैं। चैप्टर का नाम है क्या? इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है। और हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज वही पढ़ने वाले हैं, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, कि भाई हमारे सराउंडिंग में क्या चीज़ प्योर हो सकती है और क्या चीज़ क्या हो सकती है, इम्प्योर हो सकती है। ओके, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और स्टार्ट करने जा रही हूँ टॉपिक कौन सा? प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। चलिए, प्योर सब्सटेंस, जैसा कि आपको पता है, व्हाट इज मैटर? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, वो क्या है? मैटर है। मैटर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसेस भी है। ये भी आपको पता है कि हमारे सराउंडिंग में यही तरीके से चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। तो ठीक है, ये तो बात यहीं पे भी लिखी हुई है। फिर लिखा है एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको हम क्या नहीं कर सकते, फिर से ब्रोकन नहीं कर सकते, फिर से हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं। मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत स्मॉलेस्ट है और फिर से उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। मतलब कि वो एटम है क्या? देखते हैं आगे क्या हो सकता है। ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। ठीक है, मतलब हमारे चारों तरफ यदि हम बात करते हैं कि मैटर है, तो सारे मैटर प्योर नहीं हैं, कुछ इम्प्योर भी हैं और कुछ प्योर भी हैं। तो वो प्योर है तो वो क्या होंगे और क्यों होंगे और कैसे बोल सकते हैं कि वो प्योर है? और यदि इम्प्योर है तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि ये इम्प्योर है? तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। वो सब्सटेंस क्या है? आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। मतलब हमने अभी तक मैटर पढ़ा था कहाँ? फर्स्ट चैप्टर में, मैटर इन आवर सराउंडिंग, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, बीसी के बारे में हमने पढ़ लिया था सब कुछ, और हमने मैटर के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया। लेकिन अब बात आ रही है सेकंड चैप्टर में, क्या कि भाई हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है कि इम्प्योर है? क्योंकि मैटर स्पेशली टू टाइप्स में है, प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में और दूसरा क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में। तो जी हाँ, ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। अब हम जानेंगे वन बाय वन कि व्हाट इज प्योर। पहले हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। देखिए, प्योर सब्सटेंस बच्चों वो होते हैं जो वन काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं, जो किसी एक प्रकार के एटम से बने हुए हैं, वो क्या है? आपके प्योर सब्सटेंस है। ठीक है ना, स्पेशली यदि हम बात करते हैं, और वो पार्टिकल्स जो होते हैं, स्पेशली देखो कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। वो पार्टिकल्स या तो एटम के पार्टिकल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स के होंगे। ठीक है ना, तो अ प्योर सब्सटेंस इज वन हु इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। वो पार्टिकल क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है बच्चों, और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। दिस पार्टिकल में बी एटम्स और मॉलिक्यूल, जो मैंने आपको बताया, हो सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, जो एक प्रकार के एटम से बने होते हैं या मॉलिक्यूल से बने होते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो कहलाते हैं क्या? प्योर सब्सटेंस। उनको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखी होगी, 118 एलिमेंट्स हैं। सारे के सारे वो एलिमेंट्स क्या है बच्चों? प्योर हैं, प्योर सब्सटेंस में उनका नाम आता है। लेकिन नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, कुछ नाम तो आपने सुने होंगे, हम उन्हीं नाम का जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, नाम सुना है आपने, ठीक है। क्लोरीन, नाम सुना हुआ है। सल्फर, ठीक है। नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
ये जितने भी हैं दीज आर अ एटम, ये एक एलिमेंट है, ये एटम्स कहलाते हैं स्पेशली, ठीक है ना। ये वन काइंड ऑफ एटम है, दीज आर वन काइंड ऑफ एटम। सिर्फ इतने नहीं हैं, बहुत हैं बच्चों, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, सो मैनी, ठीक है ना। जो आपको जितना याद रहे उतना आप ध्यान रखिए। तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है, बिकॉज दीज आर वन काइंड ऑफ एटम। सिर्फ देखो ना, एक ही काइंड का एटम है, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, कैल्शियम मतलब यहाँ कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, तो देखो क्या है, वन काइंड ऑफ एटम है। क्लियर है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, स्पेशली ये कहलाएगा हमारा प्योर सब्सटेंस। फिर मैंने बोला कि वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपसे यदि मैं बात करूं मॉलिक्यूल में, तो ठीक है, कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा होगा, यदि मैं एक होते हैं एलिमेंट बच्चों और एक होते हैं क्या, कंपाउंड, क्या कहलाते हैं वो, कंपाउंड। एलिमेंट से जो मिलके बनते हैं वो कंपाउंड होते हैं। जैसे कि मैंने बोला हाइड्रोजन मिला ऑक्सीजन के साथ और बना लिया वाटर, तो वाटर क्या है बच्चों, वाटर इज अ कंपाउंड, इट इज ऑल्सो प्योर। अभी मैंने पानी पिया था और मैंने आपसे यही पूछा था कि क्या पानी प्योर है या इम्प्योर है। वाटर को हम प्योर बोलते हैं, यस, वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, जो कि क्या है, एक कंपाउंड है, एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना, केमिकल कॉम्पोजिशन के थ्रू बना है, एक से ज्यादा एलिमेंट से बना हुआ है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो है प्योर सब्सटेंस। तो दिस इज अ प्योर सब्सटेंस, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो इसमें और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो एलिमेंट मतलब जहां सिंगल एटम दिख रहे हो, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे जितने भी नाम आएंगे, दीज आर अ प्योर सब्सटेंस। यदि मैं नाम लेती हूँ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, HCl, H2SO4, तो ये भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है, बिकॉज ये क्या है, कंपाउंड है, ये एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं बच्चों, तो ये क्या है, कंपाउंड। तो ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर होते हैं, वो प्योर सब्सटेंस में आते हैं। तो मैडम फिर इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, भाई इम्प्योर सब्सटेंस भी है और अच्छे खासे हैं, तो हम वो भी देखेंगे कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ प्योर सब्सटेंस के डायग्राम दिए हुए हैं, गोल्ड है, कॉपर है, शुगर लिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस है, सॉल्ट है, डायमंड है, दीज आर अ प्योर सब्सटेंस, ये क्या है, हमारे प्योर सब्सटेंस है। अब बात आएगी इम्प्योर। इम्प्योर में हम इम्प्योर सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स। मतलब प्योर सब्सटेंस में नाम आता है एलिमेंट का और कंपाउंड का, तो इम्प्योर सब्सटेंस में आते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं, व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर से ही समझ में आया। मैंने बोला लेमन जूस, ठीक है, मैंने बोला सॉल्ट वाटर, मैंने बोला शुगर, जैसे सॉल्ट वाटर हो गया, शुगर वाटर हो गया, लेमन जूस हो गया, ये सब क्या है, दीज आर मिक्सचर, ये मिक्सचर कहलाते हैं। और इन मिक्सचर्स में भी कुछ होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस जो कि जिसमें कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं दिखती है, कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं दिखती है, वो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, लाइक सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, दीज आर मिक्सचर बट दीज आर इम्प्योर सब्सटेंस। ये क्या है बच्चों, इम्प्योर सब्सटेंस है, ओके हैं। तो क्या ये होमोजीनियस, मतलब इनमें इनविजिबल बाउंड्री, मतलब विजिबल बाउंड्रीज इसमें नहीं दिखाई पड़ रही है, सेपरेट कंडीशन में नहीं दिखते हैं। अब मैं बात करूं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की, जो कि मिक्सचर में आते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिनमें विजिबल बाउंड्रीज अपने को दिखती हैं, सेपरेट कंडीशन में दिखाई पड़ते हैं, लाइक मैंने यदि बोला सैंड वाटर बोल दिया, तो आप यदि पानी में मिट्टी को मिलाओगे तो क्या होगा, क्या वो घुल जाएगी, नहीं, वो अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा, तो हम उसको बोलते हैं क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हाँ जी बच्चों, फिर क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस विल बी एलिमेंट एंड कंपाउंड, और इम्प्योर क्या रहेंगे, इम्प्योर को हम बोलते हैं मिक्सचर्स। तो ये बने कैसे, मिक्सचर कैसे बनता है, जब एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो वो मिक्सचर बनाते हैं और फिर वो इम्प्योर हो जाते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात बोलूं, हाइड्रो वाटर, मैंने वाटर लिया, वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, मैंने बताया बिकॉज इट इज अ कंपाउंड, ओके। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया क्या, सॉल्ट,
NaCl, इट इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस। अपने आप में ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड है ये, और ये भी क्या है, दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड है जो कि फिक्स प्रोपोर्शन में लिया गया है। बोथ आर अ प्योर सब्सटेंस, ये दोनों ही क्या है बच्चों, प्योर सब्सटेंस है, ये भी प्योर सब्सटेंस है। लेकिन जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो बन गया क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या बना, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब एक मिक्सचर बन गया। मिक्सचर मतलब कि अब ये प्योर नहीं रह गया, ना पानी पानी रह गया, ना नमक नमक रह गया, पानी में नमक आ गया, वो सॉल्ट वाटर बन गया। तो ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, दैट इज अ इम्प्योर सब्सटेंस बच्चों। वो क्या कहलाएगा, इम्प्योर। तो व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जब एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस आपस में मिलकर कोई सब्सटेंस बनाते हैं तो वो क्या होता है, जो मिक्सचर बनता है, दैट इज अ व्हाट, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो ये लिखा भी हुआ है, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, नोन एज सब्सटेंस। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट। जैसे कि सी वाटर लिखा है, जितने मिनरल्स हैं, सॉइल है, ये सब क्या है, These all are mixture। भी बहुत सारे हम जब इंडिविजुअल वन बाय वन हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे, तो आपको समझ में भी आने लगेगा बच्चों। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस और व्हाट इज इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो कि वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। इम्प्योर होते हैं जो एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं। ठीक है ना, प्योर सब्सटेंस में नाम आता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड का, और इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर्स आते हैं। ठीक है, मिक्सचर में होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। देखिए आपके सामने मैंने ये चार्ट दिखाई पड़ा है, मैटर टू टाइप में है, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर में दो आएंगे, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डिटेल में इनके बारे में अलग से भी पढ़ेंगे। ये वन काइंड ऑफ एटम होते हैं जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो एलिमेंट होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, जो कि एक फिक्स प्रपोर्शन में एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो लिखा है हैव फिक्स कॉम्पोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन, और फिर से ब्रोक होकर क्या हो गया, वो एलिमेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं केमिकल, कोई भी केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस लगेंगे तभी जाके वो ब्रेक होंगे। तो जब मैं कंपाउंड में पढ़ाऊंगी तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। और ये आपके सामने क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट भी आप समझ चुके हैं बच्चों कि एलिमेंट हमारा है, ये भी क्या है, एक सिंगल सब्सटेंस है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है किसकी, इम्प्योर की। इम्प्योर जो कि आप समझ चुके हैं, मिक्सचर। इम्प्योर क्या होते हैं, जब एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस आपस में मिलते हैं। जैसे कि पानी में मिलाया हमने चीनी, तो क्या हो गया, शुगर सोल्यूशन बन गया। मैंने बनाया लेमन वाटर, तो पानी में मैंने क्या मिला दिया, लेमन। तो लेमन अलग चीज है, उसकी एक अपनी क्वालिटी है, वो एक प्योर है। वाटर एक अपने आप में प्योर है, लेकिन आपस में मिलकर उन्होंने जो मिक्सचर बनाया दैट इज इम्प्योर। ठीक है, तो लेमन वाटर क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। तो अब इसमें भी दो तरीके होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब जैसे कि मैंने बात बोली, शुगर सोल्यूशन बना दिया आपने बच्चों, ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन बना लिया, क्लियर है। तो ये सब किस में आ जाएगा आपका, होमोजीनियस में। मतलब ये एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती हैं। जो भी चीज मिलाया सब पानी जैसा दिखाई पड़ेगा, हमें प्योर वाटर ही दिखेगा, हमें उसमें चीनी नहीं दिखाई पड़ेगी। तो वो हमारा क्या है, होमोजीनियस। जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब विजिबल बाउंड्रीज अपने को दिखाई पड़ेंगी, दोनों अलग अलग सेपरेट फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। अब इन सभी को बच्चों में डिटेल में लेकर आने वाली हूं, वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। आज आप क्या समझ पाए हैं, व्हाट इज प्योर एंड व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंस, और वो आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना, कि प्योर क्या होते हैं, वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से बने होते हैं। इनमें एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं। एलिमेंट एक टाइप का सब्सटेंस जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, बाय केमिकल कॉम्पोजिशन, एक प्रोपोर्शन में बनते हैं। इनको हम केमिकल मीन्स के थ्रू ही ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मिक्सचर होते हैं जो एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये भी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल में आने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे।
चैप्टर ओवरव्यू आप देख चुके हैं कि इनको तो हम डिस्कस करेंगे, फिर सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स, इनके नाम भी आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जब आने वाली हूँ प्यारे बच्चों, तो वो किससे आएंगे, एलिमेंट्स के साथ आऊंगी कि व्हाट इज एलिमेंट, और एलिमेंट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि आपको आज अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज प्योर सब्सटेंस एंड व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंस। लाइक करना बनता है, वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए कि आपको बार बार बोलते हैं ना कि नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए बेल आइकॉन को क्लिक भी करना बहुत ज़रूरी है, और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।